हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम 20 दिसंबर की आज हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से सिर्फ खबर पता चलेगी और डिटेल्स के माध्यम से वहां पे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो सकेगी। आज को जो यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है, हम यहाँ पे 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एक दिन में 20 करंट अफेयर्स होना अपने आप में बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहता है। सबसे पहले हम पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले करंट अफेयर्स क्या है, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारे सोशल साइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए आप, जिससे कि वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहेंगे। याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको लाभदायी होगा। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको शॉर्ट नोट्स और जो भी नोटिफिकेशन रहता है प्राप्त होते रहेंगे। आज की हमारी जो पहली करंट अफेयर्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? याद रखिए, किसके? साइबर। याद रखिएगा, साइबर अपराध के लिए जो पुलिस स्टेशन खोलने की अनुमति दी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 कितना 57, याद रखिएगा 57 जो स्टेशन होंगे वो खोले जाएंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि यूपी में, राज्य में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि सरकार ने गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, इटावा, बागपत, बाराबंकी, मैनपुरी, रामपुर समेत 57 जिला में साइबर पुलिस के स्टेशन स्थापित करने की यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि साइबर अपराध के लिए स्टेशन खोलने की मंजूरी अभी किस राज्य ने दी हुई है? तो उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपीएल इतिहास की, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आईपीएल से बहुत सारे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होगा एग्जाम में स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो मतलब आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अगर उस प्लेयर की बात की जाए तो सनराइजर हैदराबाद टीम ने उनको खरीदा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल नीलामी में इतिहास रच दिया है, क्योंकि इन्होंने आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर इसके पहले आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे जो सबसे महंगे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि बात करें, सनराइजर हैदराबाद ने 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं मिचेल स्टॉर्क को केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में, याद रखेगा। तो आपको पहले नंबर पे अगर आपको कभी आता है क्वेश्चन में, तो याद रखेगा मिचेल स्टॉर्क का नाम आता है। वहीं दूसरे नंबर की बात की जाए तो पैट कमिंस का नाम आता है। तो ये जो बिके हैं वो 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। अगर हम बात करें पैट की, तो ये बिके हैं 20.5 करोड़ रुपए में। लगभग अगर देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर ये हो रहा है आपका आंकड़ा, जो अभी सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो मिचेल फर्स्ट नंबर पे हैं, और कमिंस जी की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो पहले नंबर पे खरीदा था केकेआर ने, वहीं अगर दूसरे नंबर की बात की तो सनराइजर हैदराबाद टीम ने खरीदा है। ये सारी बातें ना आईपीएल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ, याद रखिएगा भारतीय नौसेना ने किया है किसके साथ? आईआईटी। अब किस आईआईटी के साथ किया है? तो संयुक्त अनुसंधान और विकास, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर समझौता किया है। तो आईआईटी कानपुर के साथ भारतीय नौसेना ने समझौता किया है। इस क्षेत्र में क्या है, इसकी बात समझते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम आईआईटी कहते हैं, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है। कानपुर के नौसेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि प्रौद्योगिकी विकास, मतलब कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, विकास करना, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को विकास करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्यूशन निकालना है। साथ में ज्वाइंट दोनों लोग मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ पे विकास को बढ़ावा देंगे। रियर एडमिरल के श्रीनिवास
सहायक मटेरियल, डॉकयार्ड्स एंड रिफिट्स के प्रमुख आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने यह समझौता हस्ताक्षर पर सिग्नेचर किए हुए हैं और इनके मध्यस्थता में यह समझौता किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने कानपुर आईआईटी के साथ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको टेक्नोलॉजी को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य के सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? बात कर रहा है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने जो क्वाइन या पदक कह सकते हैं, जो कि स्वर्ण पदक होते हैं, आप लोग पता होगा, कांस्य पदक होता है और यहाँ पे कौन सा होता है, रजत पदक होता है। तो बात किया है तो हरियाणा ने, याद रखिएगा हरियाणा इसमें सबसे टॉप पर रहा है, इसने सबसे ज्यादा पदक हासिल किए हैं पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। अगर बात करें तो पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, जिसको हम शॉर्टकट में KIPG भी कहते हैं, हरियाणा में राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल कर लिए। टॉप पर रहा है हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक सहित 105 टोटल पदक इन्होंने हासिल किए हुए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत 10 दिसंबर को नई दिल्ली की में की गई थी और उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 14 कांस्य पदक सहित 62 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान की बात किया तो हरियाणा का आता है जिसने 105 पदक जीते हैं। वहीं अगर यूपी की बात करें तो इनका स्थान 62 नंबर पर, 62 पदक जीते हैं तो सेकंड नंबर पर आता है। जबकि अगर तमिलनाडु की बात करें तो इन्होंने 20 स्वर्ण, 8 रजत, याद रखिएगा, और 14 कांस्य पदक के साथ इन्होंने, तमिलनाडु की बात किया तो इन्होंने तीसरा स्थान आता है। तो इन्होंने टोटल पदक की अगर श्रेणी की बात किया है तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से कम हासिल प्राप्त किया है। तो ये तीन जो टॉपर हैं इनका नाम है, पहला हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु का नाम है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा गेम्स खेला गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से, तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया हुआ है? तो इन्होंने लोन एग्रीमेंट किया है, किस चीज के लिए लोन एग्रीमेंट किया है, इसको समझो, दिल्ली मेरठ की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बन रहा है इसके लिए। तो भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ, ADB बैंक के साथ उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए। समझते हैं, 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा, 37 बिलियन जापानी येन। इसके तहत 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मतलब कि RRTS कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसके साथ इन्होंने सिग्नेचर किए हैं, तो एशियाई विकास बैंक, ADB बैंक के साथ समझौता किया हुआ है भारत सरकार ने, ये याद रखना है। न तो किसी राज्य ने किया, न किसी ने, भारत सरकार ने किया है। और वो किस चीज के लिए किया है, दिल्ली मेरठ के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है, RRTS, उसके लिए इन्होंने किया हुआ है। अमाउंट अगर आए तो बता सकते हैं, 33 बिलियन जापानी येन का किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो किसे चुना गया है, रमन सिंह को चुना गया। आपको पता होगा इस समय बहुत सारे स्टेट में चुनाव हुए हैं सीएम के, जब सीएम के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद अपने आप में बदल जाती है। तो इस तरीके से हम छत्तीसगढ़ की बात की तो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष रमन सिंह को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सर्वसम्मति से राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ये पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसका याद रखना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने 71 वर्षीय रमन सिंह को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका डिप्टी CM अरुण साव ने समर्थन भी किया है। रमन सिंह राजनांदगांव सीट से लगातार 4 बार 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2023 में इन्होंने जीत हासिल की हुई है। तो इसको याद रखिएगा, रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे IPL टीम मुंबई इंडियंस में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो IPL के बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है पूछे जाए। तो IPL मुंबई इंडियंस ने अपना नया कप्तान हार्दिक पांड्या को चुना है। अगर हम बात करें तो IPL की मुंबई फ्रेंचाइजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना नया कप्तान चुना है। कप्तानी से हटाए गए अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 2023 में मुंबई जो इंडियंस टीम थी उसके कप्तान बने हुए थे। तो रोहित शर्मा पहले थे और अभी हार्दिक पांड्या को चुन लिया गया। इसके बीच उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 IPL को ट्रॉफी भी जिताई है, किसने, रोहित शर्मा ने। गौरतलब है कि हाल ही में मुंबई ने गुजरात टीम से हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील को किया हुआ है। तो गुजरात की टीम से किया हुआ है हार्दिक पांड्या को, और अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में चुने गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके लिए किए हैं? सोलर प्रोजेक्ट के लिए, याद रखिए। इन्होंने किए हैं सोलर प्रोजेक्ट के लिए। सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने सिग्नेचर किए हैं। किसने किए हैं? जर्मन विकास बैंक के साथ किए हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई बैंक ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगर हम बात करें किसके लिए किए हैं, देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जर्मन विकास के साथ 70 मिलियन यूरो, लगभग 630 करोड़ रुपए की यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य है भारत में सौर फोटोवोल्टिक परियोजना को बढ़ा देना। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। किस चीज को बढ़ावा देना है? तो भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स को बढ़ावा देना है, जिसके लिए जर्मन विकास बैंक के साथ एसबीआई ने समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर के द्वारा 2023 में गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में भारत कौन सा शहर शीर्ष पर है? हैदराबाद का स्थान सबसे टॉप पर है, जिसकी रैंक है 153। और वहीं अगर बात करें पुणे के स्थान, इसकी रैंक है 154। और अगर वहीं बात की जाए बेंगलुरु का स्थान, तो उसकी रैंक है 156। तो ये जो स्थान है लाइन से हैं, हैदराबाद 153, पुणे 154 और बेंगलुरु 156 स्थान पर है। 2023 की मर्सर की विश्वव्यापी गुणवत्ता सूचकांक में तीनों सबसे ऊंचे स्थान पर पाए गए हैं। मर्सर जीवन स्तर का डेटा दुनिया भर में असाइनमेंट स्थानों पर प्रवासी कर्मचारियों और उनके परिवारों के दैनिक जीवन की व्यवहारिक आकलन के उद्देश्य से किया जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पे रैंकिंग है जो वो दी जाती है। तो इंपोर्टेंट रहती है मर्सर की रैंकिंग, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा शहर शीर्ष पर है मर्सर की रैंकिंग के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्यास सम्मान 2023 में किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान पुष्पा भारती को चुना गया है। और इनकी जो मुख्य तौर पे जिसे दिया गया है वो दिया गया है यादें, यादें और यादें। इस चीज के लिए इनको ये दिया गया है। तो 2016 का इनका संस्करण था यादें, यादें और यादें। उन्होंने 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए जिसको चुना गया था। इनका नाम पुष्पा भारती है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और यह पुरस्कार पहली बार 1991 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिससे कि एग्जाम में आए तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य पदार्थ में जो मिलावट होती है, अगर आप लोग समझते होंगे, खाद्य पदार्थ का जो मिलावट है वो फसाई के द्वारा इसको मतलब रेगुलेट वगैरह किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए हैदराबाद जो है वो टॉप पर पाया गया है, शीर्ष पर पाया गया है। वहां पे मिलावट सबसे अधिक मात्रा में देखी जा रही है। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का शोक दिवस मतलब कि राजकीय शोक मनाया? तो कुवैत के जो शासक थे उनका निधन हो गया, और उसकी शासक के निधन पर भारत ने एक दिन का शोक मनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्योंकि पूछा जा सकता है क्योंकि भारत में कोई निधन नहीं हुआ है, बल्कि वो किसी और कंट्री में कुवैत है और वहां पे निधन हुआ है, जिससे भारत ने राजकीय शोक की घोषणा की हुई है। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय के द्वारा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है माउंट विल्सन पर चढ़ाई में सफल प्राप्त की है? तो शेख हसन खान है, उनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था कि इन्होंने जो 5 चोटियां पे चढ़ाई कर चुके हैं, किस तरीके से की हैं, किस कौन कौन सी की हैं। तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। अगर हम बात करें अभी हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची माउंट विल्सन पर उन्होंने चढ़ाई की है, और ये केरल के संबंधित इनका केरल के हैं, और ये और शेख हसन खान ने चढ़ाई कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहां पर हुई हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, किसकी? बाघों की। ये कौन सी रिपोर्ट बता रही है? 2022 की रिपोर्ट बता रही है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एमआरएफ फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है, किसने किया है? संदीप कुमार ने, याद रखिएगा। एमआरएफ का फॉर्मूला 2000 ताज इन्होंने संदीप कुमार ने अपने नाम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एआई। एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है, तो उसका नाम है भाषणी एआई, याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषणी एआई ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके ये सफलता दर्ज इन्होंने कर ली है। तो भाषणी एआई इसका नाम है पूरा। नेक्स्ट और अंतिम पड़ाव पर हैं। उम्मीद है चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद है लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने AIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है? इजराइल ने जीता है, याद रखिएगा। इस देश ने, इजराइल देश की फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, याद रखिएगा। और फेस्टिवल कौन सा था? KIFF। ठीक है, तो इसने पुरस्कार अपना हासिल कर लिया है।
टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? दुनिया कौन से 8वें? तो इससे पहले कौन कितने रह चुके हैं? 7 रह चुके हैं। 7 के नाम अगर आपको पता है तो मुझे आप इस चीज को कमेंट में बताइएगा। अगर हम 8वें बल्लेबाज की बात करें वो है नॉर्थन लियोन। कौन है? नाथन लियोन ने 8वें गेंदबाज बन चुके हैं और सबसे अधिक विकेट मतलब कि 500 से अधिक विकेट इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।